आज एक मिसाल देता हूं, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में पिछले 20-30 सालों से मुसलमान एक सवाल पूछता था कि एक मजहब के जात के आधार पर हम विधानसभा लोकसभा चुनकर नहीं आ सकते, इसलिए क्या करेंगे, मजबूरी है, कांग्रेस को छोड़ देना पड़ता। क्योंकि तब मुसलमान को कोई दूसरा समाज वोट नहीं देता था। ये नांदेड़ के इतिहास को मैं गिरा के बताता हूँ। यहाँ पर उस्मान कुरैशी चुनाव लड़े, लेकिन सिवाय मुसलमानों के किसने वोट नहीं दिया। ईसा खान चुनाव लड़े, हमीद सरवरी सर चुनाव लड़े, गफर खान चुनाव लड़े, सोना बैटरी वाले 70 भाई चुनाव लड़े, लेकिन इनको सिवाय मुसलमानों के कोई हमवतन भाई ने वोट नहीं दिया। इसलिए ये लोग 2000-5000 वोटों से हारते आए। लेकिन आज तुमको अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के जरिए, वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए एक विकल्प मिला है। एक ही नेता, एक ही पार्टी आपको टिकट भी देती है और अपना वोट भी देती है। वो नेता अली जनाब प्रकाश अंबेडकर है, वो पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। अगर इस विकल्प को, इस पर्याय को, इस मुद्देबादिल को आज हम कबूल नहीं करेंगे तो याद रखो अगले इलेक्शन में प्रकाश अंबेडकर साहब किसी फारूक को टिकट नहीं देंगे और हमारा अंबेडकरवादी समाज भी बोलेगा, साहब तुमको 2 बार वोट दिए, तुम्हारा समाज नहीं दिया, हम क्या करना, अब नहीं देते। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, यह आखिरी मौका है, यह आखिरी मौका है अपनी क़यादतों को असेंबली में पहुंचाने का, और यही मौका दूसरे समाजों के लिए भी है। अभी शिवा नरंगले लोहा कंधार के उम्मीदवार ने बताया कि उनको ओबीसी लिंगायत होने के बावजूद दूसरी बार बाड़ा साहब ने मौका दिए। अगर लिंगायत ओबीसी समाज इस मौके का फायदा उठाकर अगर ओबीसी उम्मीदवार लोकसभा के अविनाश बोसीकर जी हो या फिर किन्वट के पुंडलिक आमले साहब जो एक आदिवासी भाई हैं, दिलीप राठौर साहब और सुरेश राठौर साहब जो हत्यावर पोखर के उम्मीदवार हैं और ये बंजारा ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे देगलूर में और नांदेड़ उत्तर में बौद्ध समाज के सुशील कुमार देगलूरकर और नांदेड़ उत्तर से प्रशांत इंगोले इंजीनियर पढ़ा लिखा नौजवान दिया गया है। आज मुखेड़ में राव साहेब देवकते नाम के एक हमारे धनगर हटकर समाज के भाई को टिकट दिया गया है। नायगांव में और लोकसभा के साथ साथ ओबीसीओ को और नांदेड़ दक्षिण में फारूक अहमद को उम्मीदवारी देने का काम बाड़ा साहब ने किया। अगर ओबीसी को अपने अपने साथी के नेता चुना कर लाने हैं तो उनको भी कैंडिडेट का नाम देखे बगैर वोट करना होगा। अगर हम एक दूसरे को वोट करेंगे, एक दूसरे को वोट डालेंगे तो हम भाजपा को भी हरा सकते हैं और बुज़दिल कांग्रेस को भी हरा सकते हैं, ये याद रखो। ये क़यादत है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको हराने की साजिशें होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आज तक जो उलेमाए किराम ताईद या समर्थन देते थे वो समर्थन में वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट का नाम नहीं आता था। आज 2024 में पूरे महाराष्ट्र के 2 कैंडिडेट का नाम क्या आ गया, कांग्रेस के पेट में दुखने लग गया। और कांग्रेस के आका, कांग्रेस के ही मुस्लिम नेता के कंधे पे बंदूक रखकर ये कह रही है नांदेड़ दक्षिण में जो कहा गया है वो मुसलमानों को मानना जरूरी नहीं है। अरे अगर नांदेड़ दक्षिण में जरूरी नहीं है तो लोकसभा और बाकी कैंडिडेट में क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया पे उलेमाओं के तमाम उलेमाओं की रहनुमाई करने वाले इस भारत की बुलंद क़यादत हजरत मौलाना सज्जाद नूमानी साहब को अपने मफाद के लिए अगर ट्रोलिंग कर सकते हो तो देखो, अगर एक उलेमा के ऊपर भी अगर ये ताईद के लेकर तनकीदें होती होगी तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब उनके लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों नहीं होंगे? किरदार कशी ये साजिश है, ये भाजपा भी करती आई है और ये
कांग्रेस भी करती आई है, लेकिन इन साजिशों में आज तक इन्होंने जितने नुमाइंदे हमने चुन कर दिए, ना वो हमको नुमाइंदगी का मौका देते हैं, ना हमारी नुमाइंदगी करते हैं। ये नांदेड़ का क्या सीन था? निजाम के दौर में भी ये नांदेड़ औद्योगिक राजधानी मानी जाती थी। अकेले उस्मान शाही मिल में 10 से 12 हजार मजदूरों को 12 महीने का रोजगार मिलता था। सून गिरनी थी, टैक्स कौन था, सिपटा था। ये चारों उद्योगों के अंदर 20,000 मजदूरों को 12 महीने का रोजगार मिलता था। आज नांदेड़ में एक इंडस्ट्री, एक उद्योग बताओ जहां पे 1000 लोगों को भी 12 महीने का रोजगार मिलता। ऐसा एक भी उद्योग पूरे नांदेड़ में नहीं है। 40-45 सालों में अशोक चौहान के साहब बीबी और गुलाम वाली राजनीति ने नांदेड़ के पूरे उद्योग बर्बाद कर दिए और उन उद्योगों को खरीद कर मशीनरी बेचकर जमीनों का भू माफियागिरी करके भूखंड बेच दिए। आज अगर रोजगार के मौके नहीं रहेंगे तो तुम्हारे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भविष्य क्या है? आम्ही आमच्या लेकराला कष्टाने शिकवत आहोत, काम करून कर्ज काढून त्यांना इंजिनियर डॉक्टर बनवत आहोत। उद्या उद्योग नसले तर त्यांचं भवितव्य काय आहे? आपलं आयुष्य गेलं, संपलं। येणाऱ्या पिढीचं भविष्य काय घडवणार? एकमेकावर टीका करून, एकमेकावर कुरघडी करून भानगडी लावण्याचं काम भाजप काँग्रेस करते। हे आताही जर लक्षात आलं नाही तर आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये या संविधानाच्या अधिकारापासून वंचित करण्याचे षडयंत्र यशस्वी होते। या देशाच्या सगळ्या रोगांचं, सगळ्या बिमारींचं मूळ कारण जर काही आहे तर या देशातलं राजकारण आहे। म्हणून राजकारणामध्ये समता आली पाहिजे। तुमच्या आमच्या खटकातला हा राजकीय अस्पृश्यतेचा नायनाट झाला पाहिजे आणि ते नायनाट जर करायचं असेल तर सामाजिक अस्पृश्यता विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेबांनी संपवली आणि राजकीय अस्पृश्यता आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर संपवू शकतात, बाकी कोणी संपवू शकत नाही। म्हणून मी ओबीसी आणि मुस्लिम समाजाला कळकळीची विनंती करतो, अरे सगळे संकोच तोडा। हे शेवटची संधी आहे। बाळासाहेबांनी दिलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला नांदेड जिल्ह्यातल्या 9च्या 9 विधानसभेमध्ये लोकसभेच्या जागेवर एकच सिंबॉल आहे। सोपं काम आहे, कोणत्याही मशीनवर जा, फक्त गॅस सिलेंडर दाबायचं, फक्त गॅस सिलेंडर। कोणत्याही विधानसभा, कोणत्याही विधानसभेतल्या 2 मशीना, काही कन्फ्युज व्हायचं नाही। रूम मध्ये गेल्यावर पहिली मशीन लोकसभेची पांढऱ्या बॅलेटची, दुसरी मशीन विधानसभेची पिंक कलरची, गुलाबी कलरची, पण दोन्ही मशीनीवर बाळासाहेबाचा गॅस सिलेंडर आहे। त्यामुळे आपण सगळ्यांना मी कळकळीची विनंती करतो, येणाऱ्या निवडणूक ही आपल्यासाठी शेवटची संधी आहे। सत्तेमध्ये जायची, एकमेकाला मतदान करा, एकमेकासाठी मतदान करा, एकमेकाला निवडून आणा। जर या ओबीसी आणि मुसलमानाला इथला आंबेडकरवादी समाज भरभरून मतदान देतोय तर आमच्या मुसलमानांचा, ओबीसींचा कर्तव्य आहे त्यांनी इतर समाजाला सुद्धा मतदान दिलं पाहिजे। कारण आतापर्यंत तुम्ही त्यांना मतदान केलं ते पण तुमचे नव्हते आणि तुमचे झाले नाही। जेव्हा तुमच्यावर संकट आले, जेव्हा मुस्लिम समाजावर संकट आला, विधानसभा संपल्या एनआरसीच्या नावानं मुसलमानांना देशातून काढायचं षडयंत्र आला। कोणताच नेता आणि पक्ष मुसलमानांच्या बाजूने लढणार नाही। अगर कोई अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतर कर बोला था कि एनआरसी सीए सिर्फ मुसलमानों का नहीं 40% हिंदुओं पर भी धोखा है, ये बोलने की जुर्रत सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब ने की। उसके फौरन बाद कोरोना के नाम पर बदगुमानियां फैलाए गए कि तबलीग की वजह से कोरोना फैल रहा है। उस वक्त भी कोई सेक्युलर नेता सामने नहीं आया। तब प्रकाश अंबेडकर साहब ने बयान देकर कहा कि कोरोना तबलीग की वजह से नहीं, ये मूर्ख मोदी की वजह से फैला है। अगर उसने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी
होती तो भारत में कोरोना का प्रसार नहीं होता। यह हकीकत को सामने लाने वाली क़यादत का नाम प्रकाश अम्बेडकर साहब है। इसके बाद कोरोना के आड़ में छोटे छोटे कारोबार बंद कराए गए। अरे ऊंचे तबकों का फर्क नहीं पड़ता, वो धन्ना सेठ है, कई महीने अपनी पीढ़ियां निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे मुसलमानों के, ओबीसी, माइक्रो ओबीसी के, बहुजनों के धंधे बनते। लॉकडाउन का कानून तोड़कर आपकी दुकानें, होटलें, चाय की टपरी, तारी की होटल खुलवाने के लिए कोई आगे आया तो प्रकाश अम्बेडकर साहब। मुसलमान रिजर्वेशन के लिए 5% रिजर्वेशन लागू करो, इसलिए बंबई में मोर्चा निकालने की क़यादत करने वाले और पहला मोर्चा अगर किसी ने विधान भवन पे निकाला तो प्रकाश अम्बेडकर साहब। इसके बाद बार बार हमारे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके दंगों की साजिश हो रही थी। नबी के बेहुरमती का काम हो रहा था। हमको लगता है किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया तो वो दोषी है। अरे वो दोषी जिसको हम गुस्ताख कहते हैं, जिसको हम मलून कहते हैं, इनकी तादाद घटने की बजाय बढ़ रही है, इसलिए कि इसके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं है। और ये घटनाओं को, नबी की शान में गुस्ताखियों को रोकने का काम अगर करना है तो सख्त कानून, अट्रोसिटी जैसा सख्त कानून लाना पड़ेगा। ये सोच ख्याल अगर रब ने किसी के दिल में डाला तो वो शख्सियत अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब। पैगंबर दिन को असेंबली में रखा, कहा कि ये कानून पास करो। पैगंबर का उम्मान या अकेले भारत का नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मोल लेने का काम है। एक आखिरी बात कहता हूं, औरंगजेब के नाम पे, टीपू सुल्तान के नाम पर कोल्हापुर में दंगल हुई, औरंगाबाद में दंगल हुई, अमरावती में दंगल हुई, सोलापुर में दंगल हुई। कोई सेक्युलर सामने नहीं आया। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर बोल रहे महाराष्ट्राच्या मुसलमानांना काय औरंगजेबचं नाव घ्यायची गरज आहे। राज्यसभा के मेंबर क्या है ये डायलॉग। लेकिन उस वक्त अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे गए, वहां पर उन्होंने जियारत की चादर चढ़ाई और कहा, हाँ मैं औरंगजेब के मज़ार पे आया हूं और मैं कहना चाहता हूं कि औरंगजेब ने इस भारत के ऊपर 54 साल हुकूमत की। ये तारीख तुम मिटा नहीं सकते। अगर तारीख जानते नहीं हो तो सीख लो। 54 साल भारत की सल्तनत पे हुकूमत करने वाले बादशाह का नाम औरंगजेब है। और मैं यहाँ आया हूँ, फोटो उतारा हूँ, क्या उखाड़ सकते उखाड़ लो, क्या केस कर सकते कर लो। ये कहने का दमखम अगर कोई क़यादत ने दिखा तो अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब है। ये ऐसी क़यादतें नहीं मिलती है, आज है, उसकी कदर करो। और इनकी मदद से इनकी पार्टी ही आपको टिकट देती है, वोट देती है। हम इस मौके का इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे। भाड़ा साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, नांदेड़ के जनता, नांदेड़ के ओबीसी, नांदेड़ के मुसलमान इंशाल्लाह इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेटों को जिताने का काम करेंगे। ये विश्वास, ये भरोसे के साथ लगा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय हिंद।